चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया ऐसा काम, मिलेगा संसद का सबसे बड़ा सम्मान, गर्व से चौड़ा हो जाएगा हर बहुजन का सीना। सांसद बनने के बाद किया ऐसा कमाल, हर बिल पर पूछा सवाल, अपने क्षेत्र के साथ साथ हर कमजोर की बने आवाज। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक, सबको पीछे छोड़कर बने लिस्ट में टॉपर। जनता जब किसी को सांसद चुनती है तो उससे क्या उम्मीद करती है? वो उम्मीद करती है कि उसका सांसद उनके इलाके की आवाज बनेगा और लोकतंत्र के मंदिर में उनकी आवाज गूंजेगी, जिससे उनके समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन कुछ सांसद अपने पूरे कार्यकाल में एक भी सवाल नहीं पूछते। राहुल गांधी ने 2014 से 19 के बीच में एक भी सवाल नहीं पूछा। उस वक्त वो अमेठी से सांसद हुआ करते थे। इसमें वो अकेले नहीं थे। सोनिया गांधी, लालकृष्ण आडवाणी, शत्रुघ्न सिन्हा, मुलायम सिंह यादव जैसे दिग्गजों ने भी 5 सालों में कोई सवाल नहीं पूछा। 2019 के बाद भी बीजेपी के 17 सांसदों ने कोई सवाल नहीं पूछा। 24 में नगीना से एक ऐसा सांसद चुनकर आया जिसने 100% हाजिरी दी और जो हर बिल पर सवाल करता है, जो ऐसे मुद्दे उठाता है जिन्हें कोई नेता छूने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। 28 मार्च को भी चंद्रशेखर आजाद ने कुछ ऐसा ही किया जिससे कई बड़ी कंपनीज उनकी दुश्मन बन जाएंगी। अध्यक्ष जी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। गरीबी मैंने लोग लिखा होता है कि देख के आए, सुनिए, मैंने तो अपने जीवन में इसका अनुभव किया सर। एक ऐसी बहुत बड़ी दुनिया है जो जिनके सपनों में ही हवाई जहाज है कि वो कभी हवाई यात्रा करेंगे। और मुझे आदत है सर, मैं कोशिश करता हूं लोगों से जानने की, तो बड़ी बड़ी रैलियों में, छोटी मीटिंगों में महिलाओं से, पुरुषों से पूछता हूं कि हवाई जहाज का सफर किया है क्या, तो गर्दन नीचे कर लेते हैं। फिर पूछता हेलीकॉप्टर किया, तो भी गर्दन नीचे कर लेते हैं। तो फिर ऐसा एहसास होता है कि इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी, 80-85% आबादी जिसके सपनों में ही हवाई जहाज। एयरपोर्ट पर महंगाई इतना बड़ा मुद्दा, अगर कोई गरीब गलती से हवाई जहाज का सफर करने की हिम्मत जुटा भी लेता है या मजबूरी में वो सफर करने जाता है तो कुछ खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि रेट देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कंपनीज वही पानी की बोतल 30 रुपए 20 रुपए में बाहर बेचती हैं। एयरपोर्ट पर उसी बोतल को सैकड़ों रुपए में बेचा जाता है। एयरलाइन और एयरपोर्ट अथॉरिटीज के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने लंबे समय से मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन इस बार उन्होंने अमीरों की जेब पर चोट की है तो दुश्मनों की संख्या बढ़ना लाजिमी है। सर, फ्लाइट अगर लेट हो जाए तो कई घंटे आपको एयरपोर्ट पे इंतजार करना पड़ेगा। कई बार 2-2 फ्लाइट ले जाती, बैठने की व्यवस्था भी नहीं रहती। लेकिन अगर आप लेट हो जाओ 5 मिनट तो फिर दूसरी फ्लाइट ढूंढो। उस समय में सर, चाहे 3 घंटे हो 4 घंटे हो, पानी का रेट सर 120, 200, 250 रुपए। जैसा आदमी वैसा पानी सर, जिसकी जितनी हैसियत है। अगर आपके बच्चे या परिवार है तो और परेशानी है सर, कोई पूछने वाला नहीं है। सर, ये जो मैंने कल भी एक जवाब में जिस पे आपने कहा था, मंत्री जी को बोल दो, मंत्री जी एक वाटर कूलर भी एयरपोर्ट पर लगा दो, जरूरी थोड़ी बोतल का पानी पिए आदमी। ये अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। पानी तो वैसे फ्री में मिलता है सर हर एयरपोर्ट। कहां सर, कौन से एयरपोर्ट पे सर? पता नहीं होता। बॉटल्ड वाटर नहीं, पीने का पानी तो मिलता है हर जगह पे, हर एयरपोर्ट पे। क्या बात बताई सर आपने, कौन, उसका नाम बता दो एयरपोर्ट का सर मुझे। लेकिन ये पहली बार नहीं जब चंद्रशेखर आजाद ने जनता का मुद्दा संसद में उठाया। वो हर दिन संसद में हाजिरी लगाते हैं और हर बिल पर अपनी राय रखते हैं। और ये मुद्दा अकेले नगीना लोकसभा का नहीं था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जिम्मेदारी समझी। बाकी 500 से ज्यादा सांसदों और भी थे, उन्हें शायद ये बड़ा मुद्दा नहीं लगा, वो वोट बैंक वाला नहीं लगा होगा। वो सक्रियता चंद्रशेखर आजाद को अवार्ड दिलाने जा रही है, जो न पीएम मोदी को मिला और न ही राहुल गांधी को, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अभी तक संसद की कार्यवाही से कोई छुट्टी नहीं ली। उन्होंने हर बिल पर सवाल पूछे, सवाल पूछने पर सक्रियता 100% रही। देश के अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग विभागों को 50 से ज्यादा पत्र लिखे और इसी के चलते उनका नाम संसद रत्न अवार्ड के लिए भेजे जाने की तैयारी है। दरअसल संसद में हर साल एक सांसद रत्न चुना जाता है और इस अवार्ड से कई बड़े नेताओं को नवाजा जा चुका है। अब यही अवार्ड चंद्रशेखर आजाद को भी दिया जा सकता है, जो बाकी सांसदों से काफी आगे हैं। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहली स्पीच के बाद ही समझ गए थे कि ये सांसद लंबी रेस का घोड़ा, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की जमकर तारीफ की थी। नहीं, नए सदस्य, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा विधेयक पर बोला है। पड़ोस वाले भी समझ लो, अच्छा है। नहीं, ये तो पुराने, यहाँ पे आप जैसे लोगों के अनुभव का लाभ मिलता है इनको, पर आप थोड़ा अनुभव ठीक दो इनको। सोचिए कितने ही सांसद पूरे 5 साल एक बार भी संसद में बोलने नहीं आते। चंद्रशेखर आजाद ने पहली बार में ही झंडे गाड़ दिए थे। और एक तरफ कई सांसद बोलने से बचते हैं, अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को अपना समय दे देते हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद अपने समय को बढ़ाने के लिए स्पीकर से भी भिड़ जाते हैं।
Please सर conclude. क्या दलितों को यहाँ भी 4 बोलने का minutes, इजाजत 4 नहीं? minutes, you conclude, I will give 1 minute, आप 1 minute, तय 1 करो minute. सर, अगर सबको 4 मिनट दे तो मुझे दे दो। Finish in 1 नहीं सर, minute. ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। Allotted time is 4 minutes. Don't waste. please. भाई सर, Take 1 आप minute. चेक करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो Take 1 minute. आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ इसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका All मिलेगा? individuals are having- क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? No, all independent people are having only 4 minutes. You take सर 1 minute. इंडिपेंडेंट No में problem. अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। Take 1 minute and finish. सर कल भी बोले तो एक दलीय पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। हाल ही में मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र खत्म हुआ। इस पूरे सत्र में 31 विधायकों ने एक भी सवाल नहीं पूछा। आप सोचिए, क्या इनके इलाकों में कोई समस्या नहीं बची? कुछ पार्टियां बॉलीवुड स्टार और क्रिकेटर्स को टिकट दे देती हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर कभी संसद जाते ही नहीं। क्या ऐसे लोग जनता को ठगने का काम नहीं कर रहे? इसलिए अपने सांसद विधायक को चुनते वक्त देखिए कि किसके अंदर कितनी काबिलियत है, क्या वो आपकी नुमाइंदगी करने के काबिल है या नहीं, वरना पूरे 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस लौट कर नहीं आता, और इसलिए बाबा साहेब ने जो वोट की ताकत आपको दी है उसे सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। आप सही चुनेंगे तभी काम सही होंगे। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कौन सांसद है और आपको किसका काम ठीक लगता है। कमेंट में अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम जरूर लिखें ताकि उन नेताओं को समझ में आए कि जनता क्या चाहती है।